अगर आप कहीं से बीएड डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और सीटीईटी एग्जाम या फिर किसी स्टेट की टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे महत्वपूर्ण खबर आपके लिए नहीं हो सकती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या हम लोग बीएड या डीएलएड का कोर्स करते समय सीटीईटी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर इसी प्रश्न को अगर आपसे बदल कर पूछा जाए तो आपके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता होगा कि जब हम लोग बीएड करते समय या फिर डीएलएड करते समय सीटीईटी का एग्ज़ाम दे देते हैं तो इसके आधार पर जो सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है यह सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा। इस सर्टिफिकेट को लेकर हम लोग किसी भी नियोजन में जा सकते हैं या नहीं, क्या इस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग को नौकरी मिलेगी या नहीं। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में देने का हम लोगों ने प्रयास किया है और इस वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो नहीं है, एक सबूत है आपके लिए और इस सबूत को हमेशा आपको अपने पॉकेट में लेके चलना है ताकि जब भी कभी खुद आपके मन में कन्फ्यूजन हो या कहीं किन्हीं को प्रूफ दिखाने की जरूरत हो तो आप इस वीडियो को उनको दिखा सकते हैं, ताकि इसके आधार पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है किसी भी एग्जाम को लेके वो बरकरार रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जो हम लोग सीटीईटी का एग्जाम देते हैं वो कब देना चाहिए। क्या बीएड फर्स्ट ईयर में रहते हुए देना चाहिए या डीएलएड फर्स्ट ईयर में रहते हुए देना चाहिए, या फिर हम लोग जब बीएड या डीएलएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद देना चाहिए। आप अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको इसका उत्तर अलग अलग देंगे, लेकिन ठोस उत्तर कोई नहीं दे सकता है। आज हम लोग आपके लिए इसका ठोस उत्तर लेके आए हैं कि क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने 3 जगह से सबूत लिया है और यह सबूत कोई ऐसा वैसा सबूत नहीं है, बल्कि यह एक अकाट्य सबूत है जिसको कि आप कहीं भी किसी के सामने दिखाएंगे तो वो इसको काट ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई कहता है कि हम इस सबूत को नहीं मानते हैं, काटते हैं, तो आप उनको मेरा ये वीडियो दिखाइए, आप उनसे लड़ जाइए, क्योंकि यह फैसला मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने वाले हम कौन हैं और आप कौन हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सीटीईटी को लेकर ऐसा क्या कह दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को फैसले को जानने से पहले हम लोग एनसीईटी के बारे में जान लें। एनसीईटी वो संस्था है जो इस देश में शिक्षकों के लिए नियम बनाने का काम करती है, यानी शिक्षकों के लिए जितने भी तरह के नियम होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के शिक्षक हों या फिर केंद्र सरकार के शिक्षक हों, इन नियमों को बनाने वाली जो संस्था है उसको एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस संस्था के द्वारा बनाए गए नियम बाध्यकारी हैं, इनको राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मानना ही मानना है। कोई भी सरकार इन नियमों को मानने से इनकार नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि आप जिस बीएड कोर्स को, जिस डीएलएड कोर्स को कर रहे हैं, उस कोर्स को भी करने के लिए जो मान्यता होती है, यह मान्यता एनसीईटी के द्वारा जारी की जाती है। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आप चेक करते हैं कि क्या मेरे संस्थान को एनसीईटी की तरफ से मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया कि जो सबसे बड़ी मान्यता देने वाली या कानून बनाने वाली संस्था है वो एनसीईटी है और आपको इस संस्था के कानूनों को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, एनसीईटी ने अपने एक रेगुलेशन में, जो कि आज से लगभग 10 साल पुराना रेगुलेशन है और आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इस रेगुलेशन में कुछ नियम बनाए। इस नियम में एक जगह स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी छात्र जो कि किसी भी शिक्षण जो कोर्स है, टीचिंग कोर्स है, जैसे कि बीएड कोर्स है, डीएड कोर्स है, बीएलएड कोर्स है या फिर बीएड एजुकेशन कोर्स है, इन सारे कोर्सों के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो कोर्स करते हुए अगर आप सीटीईटी एग्जाम आ जाता है बीच में तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला प्रूफ है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, जिसको कि हमने नहीं बनाया। मेरी बातों पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईटी की बातों पर विश्वास कीजिए।
अगर कोई आपसे इनकार करता है, कोई सवाल उठाता है, तो आप उसको ये एनसीईटी का जो रेगुलेशन है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया जाएगा, आप इसको जेब में लेके चलिए और उसको दिखाइए। पहला तो ये नियम है। दूसरा है दोस्तों कि खुद सीटीईटी जो एग्जाम है इसको सीबीएसई कंडक्ट कराती है। सीबीएसई ने अपना जो दिसंबर 2019 का उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसका जो रेगुलेशंस थे, उस रेगुलेशन में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, वहां पर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, स्पष्ट लिख दिया है इस बात को कि कोई भी छात्र जो किसी भी टीचिंग प्रोग्राम को जैसे कि बीएड या डीएलएड को परसुइंग कर रहा है, परसुइंग का मतलब है कि उसमें एडमिशन करवा लिया है और कोर्स कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो भी वो सीटीटी का एग्जाम या फिर स्टेट में जो टेट का एग्जाम होता है, टीटी का एग्जाम होता है, इसमें अपीयर हो सकता है और उसका जो सर्टिफिकेट है वह पूर्णतः मान्य होगा। आपको 2 प्रूफ दिया जा चुका है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा 2019 में ओमकार सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने बीएड करते हुए जो वहाँ पे सीटीटी का एग्ज़ाम था, टीटी का एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और इसके बाद जो टीचर की वैकेंसी आई उस वैकेंसी में भी अप्लाई किया उन्होंने और उनका हो भी गया, उसमें एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई करके उनको नौकरी मिल गई। लेकिन बाद में इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया गया कि ये लोग तो जब सीटीटी तब पास किए थे जब ये लोग पढ़ाई कर ही रहे थे, इसके आधार पर इन लोग की नौकरी छीन ली गई। फिर ये लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये जो फैसला था इन लड़कों के खिलाफ दे दिया। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आप बीएड या डीएलएड करते हुए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हों, रिजल्ट भी आ गया हो और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला हो या उसका एग्ज़ाम दे चुके हैं सेकेंड ईयर का और रिजल्ट आने वाला हो। यह बड़ा विचित्र मामला फंस गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ये छात्र सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया वो फैसला नज़ीर बन गया। आइए जानते हैं कि कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने ओमकार सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में जो फैसला दिया वो यह है कि चाहे आप एडमिशन ही क्यों नहीं करवा लेते हैं बीएड या डीएलएड कोर्स में। परसुइंग शब्द की उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की। परसुइंग का मतलब उन्होंने यह रखा है कि आप एडमिशन करवा लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आपका एडमिशन करवाया हुआ 1 महीना हुआ हो, 1 सप्ताह हुआ हो या फिर 1 साल हुआ है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है नहीं आया है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है या फिर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, इन सब से कोई बहस नहीं है। ठीक है, बस आप एडमिशन करवा लेते हैं और क्लास करना स्टार्ट कर देते हैं। बस इतने मात्र से आप सीटीटी एग्जाम या फिर स्टेट के टीईटी एग्जाम में अपीयर होने के और उससे सर्टिफिकेट पाने के अधिकारी बन जाते हैं। इस फैसले को कौन बदल सकता है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर एक सतर्कता ध्यान में रखनी है। आप जब भी बीएड या डीएलएड कोर्स करते समय सीटीईटी एग्जाम पास कर लेते हैं या फिर कोई टेट एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपने बस एक सर्टिफिकेट अर्जन किया है। यानी सीटीईटी के एग्जाम देने के बाद या फिर टीईटी का एग्जाम देने के बाद आपको बस एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन नौकरी में बैठने के योग्य आप पूर्णतः तभी माने जाएंगे जब आप अपना जो टीचिंग कोर्स है जैसे कि बीएड या डीएलएड उसको आप पूरा कर लेते हैं। यानी अगर आप टीचर कोर्स करते समय भी टीईटी या सीटीईटी पास कर लेते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं है, आप उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखे रहिए। अब तो यह नियम आ गया है कि आपके सीटीईटी या टीईटी सर्टिफिकेट की जो वैधता है, वैलिडिटी, ये लाइफ टाइम है। तो भले ही आपने सीटीईटी पहले पास कर लिया और आपका जो बीएड का कोर्स है या डीएलएड का कोर्स है ये बाद में खत्म होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आप नियोजन के अधिकारी तभी होइएगा, आप टीचर बनने के अधिकारी तभी होइएगा जब आपका बीएड और डीएलएड का कोर्स भी पूरा हो जाए। कोर्स पूरा होने तक सिर्फ आपके सीटीईटी के सर्टिफिकेट की मान्यता तो रहेगी, लेकिन आप वैकेंसी में बैठ नहीं सकते हैं। बस इतनी सी समस्या है। तो क्या हुआ समस्या, वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मेरे पास सीटीईटी का एक सर्टिफिकेट तो है ना। आज के समय में जहाँ मारामारी इतना ज़्यादा हो गया है, लोग सीटीईटी एग्ज़ाम भी टफ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, आप उसमें बैठ के अपनी जो क्षमता है उस क्षमता को जांच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए और प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के लगभग 4000 पन्ने के जजमेंट को, अलग अलग जो जजमेंट थे उनको पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, तभी ये वीडियो आपके सामने में आया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।